नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भूली बिसरी यादें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है भूली बिसरी यादें। मल्टीप्लेक्स और ओटीटी के इस दौर में यदि 80-90 के दशक की फिल्मों की बात करें तो पूरा का पूरा नजारा एक कहानी की तरह आंखों के सामने से गुजर जाता है। उस समय में फिल्में देखने जाना एक रोमांच जैसा ही था और अपने पसंदीदा कलाकार की फिल्म देखने जाना तो और भी मजेदार एहसास हुआ करता था। फिल्में देखने का शौक और जेब में सीमित पैसा। उस दौर में सिनेमा घरों में दो ही क्लास हुआ करते थे। लोअर क्लास ₹1.60 और बालकनी ₹3.20। अखबारों में एक पूरा पेज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई के सितारा घरों में लगे हुए फिल्मों के फोटो और उसके शो तथा उसमें आने वाली भीड़ के वर्णन से पूरी तरह से भरा रहता था। मसलन अपार भीड़ का दूसरा सप्ताह, महिलाओं के विशेष मांग पर पुनः प्रदर्शित इत्यादि। कहीं कहीं अपार गर्दी जैसे शब्दों का भी उपयोग हो जाया करता था। जेब में पैसे होने और फिल्म देखने की इच्छा होने के बावजूद घर वालों से अनुमति मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी उन दिनों। आज के दौर में ऑनलाइन टिकट बुक कर फिल्म शुरू होने के 5 मिनट पहले पहुंचने वाले युवा शायद उस समय साइकिल से घर से सिनेमा हॉल तक की दूरी और मन में चल रहा द्वंद्व कि टिकट मिलेगा या नहीं की कल्पना भी नहीं कर सकते। मोहल्ले के कुछ भाई लोगों को भारी भीड़ में सिनेमा में टिकट लेने में महारत हासिल हुआ करती थी। ऐसे लोगों के साथ सिनेमा देखने जाने में एक विश्वास अवश्य ही रहता था कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितनी भी गर्दी हो, आज सिनेमा तो देखकर ही आएंगे। टिकट बुकिंग क्लर्क से पहचान होना या गेट कीपर से पहचान होना एक कॉन्फिडेंस देता था, जैसे साक्षात फिल्म का हीरो मदद करने आ गया हो। कभी कभी लाइन में टिकट खरीदने में शर्ट का फट जाना या हवाई चप्पल का टूट जाना तो बेहद आम बात हुआ करती थी। मुद्दा तो यह हुआ करता था कि टिकट हाथ में आया या नहीं, चाहे उस भीड़ में हाथ ही क्यों ना छिल गया हो, खून ही क्यों ना छलछला गई हो। मुद्दा तो यही हुआ करता था कि टिकट हाथ में आया या नहीं। एक छोटी सी बुकिंग खिड़की में गिनती के पैसे मुट्ठी में बंद करके, जिसमें पहले ही कई हाथ घुसने के लिए तैयार हैं या घुसे हुए हैं, उस जगह में 3-4 हाथों का घुसा होना बेहद कठिन हुआ करता था। और जब टिकट क्लर्क मुट्ठी को खोलकर पैसे को निकालता था तब चिल्लाकर कहना पड़ता था कि भैया 3 टिकट दे दीजिए। और टिकट मिलने पर अपना हुलिया ठीक करते हुए अपने साथियों को खोजना एक बड़ा ही रोमांचक किस्सा हुआ करता था। और फिर सिनेमा हॉल के भीतर पहुंचकर पंखे के आसपास अपने लिए सीट हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं हुआ करता था। सोचता हूं कि जिस काम को जितने तन्मयता से किया जाए उसके पूर्ण होने पर उतनी अधिक खुशी होती है। तब की फिल्मों की कहानी महीनों याद रहती थी। अब इसके बिल्कुल विपरीत सी स्थितियां निर्मित हो गई हैं। अब आप 24 घंटे पहले टिकट बुक कर लेते हैं
तो रोमांच तो वहीं खत्म हो जाता है। और टिकट कंफर्म है तो फिल्म देखने जाने पर सिनेमा हॉल में भीड़ होगी या नहीं होगी, सिनेमा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे वाला द्वंद्व तो लगभग समाप्त सा ही हो गया है। टिकट घर से बुक हो चुका है तो लाइन में लगकर टिकट लेने का आनंद ही खत्म हो गया। शर्ट फटने या हवाई चप्पल के टूट जाने की संभावना या आशंका भी लगभग खत्म ही हो गई है। सिनेमा रिलीज होने की संख्या इतनी हो गई है कि अब गाने तो दूर, कहानी भी याद रखना संभव नहीं रहता है। सिनेमा अब सार्वजनिक स्थानों पर चर्चा का विषय भी नहीं रहा, जो कि पहले बेहद सामान्य सी बात होता था। और चौक चौराहे पर, सार्वजनिक स्थानों पर युवा वर्ग, वृद्धा लोग सभी किसी न किसी फिल्म के विषय में चर्चा अवश्य ही किया करते थे। और विज्ञान के आविष्कार ने हमें बहुत कुछ खोने को मजबूर ही कर दिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।